मुंजी साहब, डिप्टी कमिश्नर लोरालाई साहब और तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं मुसाकिल इलाहाबाद पर। आपकी मेहरबानी है, आपने मुसाकिल विज़िट किया, हमारे इस अहम मंसूबे को विज़िट किया जिसके साथ हमारे ज़िला, हमारे इलाके और हमारे लोगों की यूँ समझे कि ज़िंदगी और मौत का मसला है। इस वक्त मुसाखिल आपको अच्छे से मालूम है कि मुसाखिल से बाहर निकलने वाले 4 रास्तों में से एक भी पका नहीं है। जो सबसे बेस्ट इस वक्त सिचुएशन है रोड की वो यही है जिस पे आज आप सफ़र करके आए हुए हैं। इसके अलावा तुइसर की तरफ निकलो तो हालात बहुत बुरी है, किंगरी की तरफ निकलो तो हालात बहुत ख़राब है। हरचंद के हमारे नए मुकर्रर होने वाले डिप्टी कमिश्नर साहब की काविशों से किंगरी रोड पर दोबारा काम का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद की जा सकती है कि ये काम जारी रहेगा। और इस मंसूबे से भी हमारे जो नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने इस पर बड़े ज़बरदस्त किस्म का स्टैंड ले रखा है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो उठा के ले जा रहे हैं इस मंसूबे को। हमें उम्मीद है कि हमारे इस मंसूबे को इस बार अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा और फिर उसके ऊपर आप दोनों साहिबान की शफ़क़त की नज़र चाहिए भी होगी। और हमें यकीन है कि आप दोनों इलाके के इसी मिट्टी से हैं और आप के मिट्टी से मोहब्बत में किसी को कोई शक भी नहीं है। तो इस मिट्टी के लिए आप ज़रूर अपने तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाएंगे। रही कबायली मसले और इलाके के मसले, वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अजीम जान साहब अब आ गए हैं। वो जब यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर थे भी तो हम इनको मलिक के नाम से पुकारते थे। वो कबायली मसलों को कबायली तरीके से हैंडल करना, उसमें मतलब कोई सानी नहीं रखते हैं। तो बहरहाल इस मंसूबे में आपको पीडी साहब ने ब्रीफिंग दे दी गई होगी, तो आपका वक्त नहीं ज़ाया करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ब्रिजेस का है। जो ब्रिजेस तामीर हुए हैं उन पे छतें नहीं डाली गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मतलब वो जो एनएलसी का पोर्शन है इस वक्त तकरीबन मुकम्मल है, उस पर एग्रीगेट्स डाले जाएंगे। लेकिन अगर ब्रिजेस मुकम्मल नहीं होंगे तो आपको पता है एनएलसी अगर एक बार चली गई तो फिर ये काम हमारा नहीं हो पाएगा, हमारा ये काम अधूरा रह जाएगा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि एनएलसी को फिर उनसे दूसरे ठेकेदारों की तरह उनको ट्रीट करना नहीं होता है ना, वो उनका एक अपना एक तरीक़ेकार है। इसी तरह से आपका जो पोर्शन 4 और 5 है, इसमें दोनों की जो कंपनियां हैं वो ब्लैकलिस्ट की जा चुकी हैं। अब नए ठेकेदारों को अवार्ड कर दिया गया है। तो सबसे पहले यही उम्मीद की जा सकती है कि जो शहर के आसपास जो इलाके हैं, सबसे पहले उस पर इतना काम किया जाए कि कम से कम अभी चलने के काबिल हो जाए। इसी तरह से ब्रिजेस के जो छत रहते हैं वो फौरी तौर पर डलवाए जाएं। इसके अलावा जो ब्रिजेस की एक फ़र्म थी हेमलेट ब्रदर्स, उनके ख़िलाफ़ भी ब्लैक लिस्टिंग के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। मैंने सुना है कि उन्होंने कोर्ट में शायद कोई केस वेस किया है। तो इस पे भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए और रीटेंडर होना चाहिए ताकि इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। दुर्ग के इलाके में कंसल्टेंट के कुछ इश्यूज़ हैं। वो उन्होंने बस जगहों पर कुछ सही मैपिंग नहीं की है और सही डायरेक्शंस नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता बारिशों में वो ख़राब हो चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि उसको दोबारा देखा जाएगा और पीडी साहब स्पेशली उनको देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके अलाइनमेंट के इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं लगता है कि मुसाखिल के जो 2 इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े इश्यूज़ होंगे। मुसाखिल के लोग माशाल्लाह तरक्की के लिए विलिंग लोग हैं, वो तरक्की चाहते हैं। वो तरक्की के लिए, तरक्याती अमल के लिए अपनी ज़ाती कुर्बानियों से गुज़र जाते हैं। वो ज़ाती तरजीहात वो नहीं रखते हैं, मतलब जहाँ पे कौमी तरक्याती का मसला हो। मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे से हल हो जाएंगे। इसके अलावा
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہمارا یہ جو سڑک ہے اگر اس پہ صرف کالی پٹی ہی ڈالی جائے تو اس پہ باقی کام ہونا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آپ دونوں صاحبان سے گزارش ہے کہ ایک تو یہ جو CNW سے کام کرایا جاتا ہے اس کی سپیڈ اور معیار کو بہتر کرایا جائے, اور اس کے علاوہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرنا ہے, کمیٹی اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ اس منصوبے کو NHA کے حوالے کیا جائے اگر ممکن ہو سکے تو آپ صاحبان بھی اسی حوالے سے خط و کتابت میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ایک بار پھر میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ آئے ہیں. اس حوالے سے اس کمیٹی نے بہت کام کیا ہے, آپ اچھے سے جانتے ہوں گے. اسلام آباد اور صوبے کے سطح پہ اسپیشلی حاجی محمد خان کفزی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ملک قیوم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے مطلب ان کے اچھے خدمات ہیں. انشاءاللہ اب مجھے فکر نہیں ہے کہ آپ صاحبان اس کو آگے بڑھائیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہاں پہ قبائلی مؤذنین بیٹھے ہوئے ہیں, میں گزارش کروں گا کہ آپ ان کی بھی بات سنیں تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بالکل ہر ایک جو ہے نا جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ بالکل ہے. جی مؤذنین زخه گزارش دی هر څوک خبره کوي غږ وکوایاست او بعد 3 منټه کې هغه مین چې کوم د مقصد خبره ده وایي کاست او ملمنو ته